सादिया से मेरी शादी को सिर्फ 3 साल हुए थे और मैं समझता था कि हम दोनों की जिंदगी में किसी कसम की कोई पेचीदगी नहीं, लेकिन शायद कुछ चीजें हम जितनी साफ देखने की कोशिश करते हैं इतनी धुंधली होती चली जाती हैं। ये सब कुछ एक सर्द शाम का वाकया है। जब मैं ऑफिस से जल्दी वापस आया, सादिया घर पर नहीं थी, हालांकि वो हमेशा इस वक्त तक घर में होती। फोन भी बंद था। मैंने पड़ोस के चौकीदार से पूछा तो उसने बड़ी बेफिक्री से बताया, साहिब बीबी जी तो रोज ही दोपहर में निकलती हैं, आज भी 11 बजे गईं, शायद किसी रिश्तेदार के यहाँ। मैं ठटक गया। रोज? ये मुझे कैसे नहीं मालूम? मैंने कभी उसे पूछने की जरूरत महसूस नहीं की। वो एक जिम्मेदार बीवी लगती थी, खामोश, बापर्दा और नर्म मिजाज, लेकिन अब दिल में शक का एक कांटा चुभ गया था। इस रात जब सादिया वापस आई तो उसने कहा, उम्मी की तबीयत खराब थी, अस्पताल ले जाना पड़ा। फोन चार्ज पर नहीं था। मैंने उस वक्त बात टाल दी, मगर दिमाग उस रात सो न सका। अगर रोज ऐसा होता है तो ये बात उसने मुझसे क्यों छिपाई? मुझे चौकीदार पर गुस्सा आ रहा था, न जाने उसने झूठ ही न बोल दिया हो। मगर जहन मुसलसल कई दिन तक उलझा रहा। मेरे करीबी दोस्त चीमा ने मेरी परेशानी भानप ली। यार, तुम काफी दिनों से उलझे हुए लग रहे हो, सब खैर तो है? मैं क्या बताता, किससे कहता कि मेरी जिंदगी मैं किसी अनदेखे अंधेरे ने दस्तक दे दी है। बस इतना कहा, बस अब्बा की तबीयत कुछ ठीक नहीं, जहन परेशान है। चीमा ने बात को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि मुझे चाय पर मधु किया। आज मेरे साथ चल, कुछ गिफ्ट खरीदने हैं, बेगम की सालगिरह है, दिल भी बहल जाएगा। चीमा के साथ बाजार की गहमा गहमी में घूमते हुए भी मेरा जहन कहीं और ही उलझा रहा। मैं उसकी बातों का हाँ में हाँ मिलाता रहा, लेकिन दिल के अंदर जैसे किसी ने सुई चबू रखी हो। हम जीवर की दुकान पर रखे और चीमा ने मुझसे कहा, यार कोई अच्छा सा पाजेब दिखाओ जो तुम्हारी बीवी को पसंद आए, वही मेरी बेगम को भी आएगा, तुम्हारा ज़ौक अच्छा है। मैंने एक नहायत खूबसूरत और नाजुक चांदी की पाजेब की तरफ इशारा किया। ये वाली ले लो, खालिस लग रही है और गोरे पांव पर खूब सजेगी। चीमा ने फौरन वही खरीद ली। हमने एक काफी पी और वो मुझे जबरदस्ती घर तक छोड़ने आया। मैंने शुक्रिया अदा किया और उसे रुखसत कर दिया। लेकिन अगले दिन जब मैं ऑफिस से थका हारा वापस आया तो सादिया सहन में बैठी थी। उसके पांव में वही पाजेब चमक रही थी जो कल मैंने चीमा को खरीदने का मशूरा दिया था। मेरा दिल धड़कना बंद कर गया, जैसे वक्त रख गया हो। ये कहाँ से आई? मैंने बेसाख्ता पूछा, मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए। सादिया ने पलकें झुकाएं। एक सहेली है मेरी, उसने तोहफा दिया, कल मिली थी, अचानक उसने मुझे ये तोहफे में दी है। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आया। क्या ये वही सहेली है जिसके बारे में चौकीदार ने बताया था? अब मुझे अपनी बीवी जहर लग रही थी। क्या चीमा जानता है? ओस का मतलब वो ही मेरी आस्तीन का सांप बना बैठा है। वो लम्हा मेरे लिए जैसे किसी गहरे समंदर में डूब जाने जैसा था। मैं बोल न सका, अंदर कुछ टूटने लगा था। वो पाजीब मेरे दिल में एक तूफान छोड़ गई थी। मेरे लिए रात बेचैनी से कटी। सादिया का चेहरा आंखों के सामने था, मगर हर बार उसकी मुस्कुराहट के नीचे एक नया सवाल छिपा हुआ महसूस होता। सुबह होते ही मैंने फैसला किया कि अब मजीद खामोशी नहीं चलेगी। मैं हर हाल में हकीकत सामने लाऊंगा। अगले दिन दफ्तर में चीमा खिलाफ मामूल बहुत खुश नजर आ रहा था। मैंने मौका देखकर कहा, यार कल वाली पाजीब तुमने अपनी बीवी को दिया संभाल कर रखी है? वो चौंका नहीं बल्कि हंसा। हाँ दी थी, रात बहुत खुश हुई। मैंने तो वीडियो भी बनाई, बेचारी खुशी से रोने लगी। मेरे दिल में एक हलचल सी मच गई। वीडियो दिखाओ ना, वो बोला। फोन घर भूल गया, शाम को दिखाऊंगा। मैंने बात बदल दी, मगर अब शक यकीन में बदलने लगा था। इसी रात मैंने सादिया से कहा, तुम्हारी वो सहेली कौन है जिसने तुम्हें पाजीब दी? मुझे उससे मिलना है, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सादिया चंद लम्हे खामोश रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, वो शहर से बाहर चली गई है, शादी थी किसी कजन की, कुछ रोज तक लौटेगी तो मिलवा दूंगी। मेरे लिए ये दूसरा झूठ था। मैं चुप रहा, मगर अब मैं उसे मुआफ करने को तैयार नहीं था। अगले दिन मैंने छुट्टी ली और सीधा चीमा के घर जा पहुंचा। बेल दी। दरवाजा एक खातून ने खोला, मुकम्मल पर्दे में थी, लेकिन उसकी आवाज सादिया से मिलती जलती थी। मैंने प्रस्कून लहजे में कहा, चीमा है घर पर? जी, वो अभी मार्केट गए हैं। फिर वो जल्दी से दरवाजा बंद कर गई, लेकिन उसे एक लम्हे में उसकी आंखों की झलक, उसकी आवाज का लब व लहजा, मेरा दिल चीख कर कह रहा था, ये सादिया थी। अब मुझे यकीन हो चुका था, सादिया और चीमा के दरमियान कोई ऐसा रिश्ता है जिसे वो दुनिया से छिपा रहे हैं, और मैं उन दोनों के दरमियान बेवकूफ बना बैठा हूँ। मैंने दरवाजे के बंद होते ही एक गहरी सांस ली। वो आवाज, वो झिझक, वो अंदाज, भला कैसे भूल सकता था? वो सादिया ही थी। उसी लम्हे मैंने फैसला कर लिया। मैंने एक करीबी होटल में कमरा लिया और शाम तक वहीं बैठकर सोचता रहा। शाम होते ही चीमा का फोन आया। यार कहाँ गायब हो गए? कल ऑफिस नहीं आए और आज भी कोई खैर खबर नहीं। मैंने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, बस यार तबीयत खराब थी, तुम्हारे घर आया था, तुम मिले नहीं, तुम्हारी बीवी से मुलाकात हो गई। चीमा की आवाज पल भर को रुक गई। उस वक्त मेरी बीवी घर पर नहीं थी, तुम किससे मिले? मैंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, मैं तुमसे कल ऑफिस में तफसील से बात करूंगा।
अगले दिन मैं जल्दी दफ्तर पहुंचा। छीमा आते ही मेरे पास आ गया। अब साफ साफ बताओ क्या हुआ है, तुम अजीब सा बर्ताव कर रहे हो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने जो पाजीब खरीदा वो तुम्हारी बीवी के पाँव में नहीं, मेरी बीवी के पाँव में थी। वो बज़ाहिर चौंका, फिर हंसा, क्या बकवास है ये, सादिया तुम्हारी बीवी है, मेरी नहीं। मैंने थोड़ा झुककर आहिस्ता कहा, फिर तुम्हारे घर के दरवाजे पर वो कौन थी जो सादिया की तरह बोलती है। छीमा अब संजीदा हो चुका था, उसने गर्दन झुका ली। इब्रार, अब जब तुम जान ही चुके हो तो बात छिपाने का फायदा नहीं। मैं लर्ज गया, क्या मतलब है तुम्हारा। छीमा बोला, दरअसल तुम जिसे सादिया समझते हो वो दरअसल शाजिया है, सादिया की जड़वा बहन। शाजिया? मेरे लबों से सिर्फ एक ही लफ्ज निकला, वो भी लरजते हुए। छीमा ने नजरें चराकर कहा, हाँ, जिससे तुमने शादी की वो सादिया नहीं, शाजिया है, सादिया की हमुश्किल जड़वा बहन। मेरे पैरों तले जमीन खसक चुकी थी। मगर ये सब कैसे और क्यों? छीमा ने लंबी सांस ली। असल में तुम्हारे निकाह के कुछ दिन पहले सादिया घर से चुपके से भाग गई थी। वो किसी और से मोहब्बत करती थी। घर वाले बदनामी से बचना चाहते थे, इसलिए शाजिया को तुम्हारे साथ रुखसत कर दिया। मैं दम बखुद बैठा था। ये सब मुझे शादी के काफी उर्से बाद पता चला। शाजिया खुद मेरे पास आई, रोई, गड़गड़ाई कि सादिया वापस आ चुकी है और तुमसे माफी मांगना चाहती है, लेकिन वो डर रही थी कि तुम उसे पहचान लोगे। इसलिए हमने मिलकर एक झूठा खेल खेला ताकि तुम सादिया को सिर्फ किसी और की बीवी समझो और हकीकत तुम पर कभी न खुले। मेरा दिल धक धक करने लगा। तो ये सब मेरी आंखों में धूल झोंकने के लिए था, मेरे जज्बात से खेला गया। छीमा खामोश रहा। इसी लम्हे मुझे अपना दिल जलता हुआ महसूस हुआ। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी से मजाक किया छीमा, तुम दोस्त नहीं हो, दफा हो जाओ। मैं वहां से उठकर चला गया। वो दिन, वो लम्हा मेरी रूह में तराश कर बैठ गया था। रात को मैं घर लौटा तो शाजिया दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में निदामत, लबों पर खामोशी। अबरार, मैं तुमसे सिर्फ एक बात सच कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें दिल से चाहती हूँ। मैं सच में तुम्हारी कदर करती हूँ। मैंने उसे देखा और फिर आसमान की तरफ नजरें उठा लें। मैं शाजिया की आंखों में झांक रहा था, वो आंखें जो शर्मिंदगी, पछतावे और मोहब्बत का अक्स लिए खड़ी थीं। अबरार, तुम चाहो तो मैं अभी चली जाऊंगी, मगर तुम्हारी इजाजत के बगैर एक कदम नहीं उठाऊंगी। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम दिल पर हाथ रखकर फैसला करो, सिर्फ अकल से नहीं। मैंने गहरी सांस ली और सोफे पर बैठ गया। तुमने मुझे धोखा नहीं दिया शाजिया, तुम्हें धोखे में डाला गया, मगर तुमने सच छिपाया, ये तुम्हारी गलती है। अगर तुम पहले दिन ही ये सब बता देती तो आज इतनी बदगुमानी पैदा न होती। वो धीरे से बोली, मुझे डर था तुम छोड़ दोगे या शायद नफरत करोगे। छीमा ने कहा था कि वक्त आने पर सब संभाल लेंगे। छीमा, इस नाम से अब मुझे सिर्फ तलखी महसूस होती थी। शाजिया फिर गुइया हुई। इब्रार, छीमा और सादिया का सिर्फ इतना ताल्लुक है कि वो एक दूसरे के हमराज थे। सादिया तुम्हारी सच्चाई जानने आई थी और छीमा उसका मददगार बना, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि वो तुमसे इतनी बार मिलेगी या तुम्हें सब कुछ यूं एक ही दिन में जानना पड़ेगा। यानी जो कुछ मैं समझ रहा था वो सब गलत था? मैंने हैरत से पूछा। शाजिया ने आहिस्ता से सिर हिलाया। हाँ, छीमा ने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि तुम्हें बचाया। सादिया सिर्फ तुमसे माफी मांगना चाहती थी। वो अपनी बहन को खुश देखना चाहती है, वो भी अब शादीशुदा है। मैंने चंद लम्हे आंखें बंद की। मेरी सांसें बोझल हो चुकी थीं। दिल एक और मोड़ पर खड़ा था। एक तरफ वो बीवी जिसने मुझसे सच छिपाया मगर दिल से निभाया, दूसरी तरफ वो दोस्त जिस पर शक किया मगर वो मेरा मुहाफिज निकला। आखिर मैं बोल उठा, शाजिया, मुझे वक्त दो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, लेकिन खुद को माफ करने में कुछ दिन लगेंगे। अगली सुबह मैं बहुत देर तक बिस्तर पर लेटा रहा। नींद आंखों से कोसों दूर थी, मगर जिस्म थिकन से चोर था। दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, छीमा। वही शख्स जिस पर मैंने सबसे ज्यादा इर्तिबार किया था और जिसे मैंने धोखेबाज समझा। अब लगता है कि मैं ही गलत था। मैंने फोन उठाया और उसे कॉल मिलाई। हेलो। दूसरी तरफ उसकी आवाज में हैरानी थी, शायद वो तवक्का नहीं कर रहा था। छीमा, बात करनी है तुमसे, कहीं अकेले में, मैंने सख्त लहजे में कहा। ठीक है, तुम जहां कहो, उसने फौरन जवाब दिया। हमने एक पुरानी काफी शॉप पर मुलाकात तय की। वहां कम लोग आते थे और वक्त के साथ वो जगह खामोश हो चुकी थी। जैसे मेरे और छीमा की दोस्ती। मैं वक्त पर पहुंचा। वो पहले से मौजूद था और मुझे देखते ही खड़ा हो गया। बैठो छीमा, मैंने सर्द अंदाज में कहा। वो बैठ गया। मैंने सीधा सवाल किया, तुमने मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा? शाजिया, सादिया सब कुछ पहले बता सकते थे। छीमा ने सर झुकाया। अबरार, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की। अगर सच तुम्हें शादी के वक्त बताता, तुम शाजिया को कभी कबूल न करते। मैं जानता था कि तुम इस धोखे से टूट जाओगे, लेकिन तुम्हें इस रिश्ते में कुछ खुशी मिल रही थी। मैं उसे तोड़ना नहीं चाहता था। मैं खामोश रहा। वो बोलता रहा। सादिया सिर्फ शाजिया की खुशी के लिए वापस आई। तुम्हें माफ करना चाहती थी। हमने तुमसे कुछ छिपाया, मगर तुम्हारी भलाई के लिए। हम तुम्हारा घर बसाना चाहते थे। छीमा की आंखों में नमी थी
और पहली बार वो कमजोर लगा। मैंने कहा, अच्छा रो मत, मैंने तुम्हें माफ किया। वो एकदम से खुल उठा, तुमने दोस्ती निभाई। मैंने शक किया। मैंने आहिस्ता से कहा, नहीं, तुम इंसान हो, तुम्हें हक था शक करने का। हम दोनों कुछ लम्हे खामोश रहे। फिर मैंने अपना हाथ बढ़ाया। चीमा ने मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता था इब्रार। इसी लम्हे मेरे फोन पर मैसेज आया, अबरार भाई, आपसे कुछ कहना है सादिया। फोन पर सादिया का मैसेज देखकर मेरे दिल में एक अजीब सा इत्तराब जाग उठा। अबरार भाई, आपसे कुछ कहना है, अगर हो सके तो आज शाम मिल लें। मैंने एक लम्हे को सोचा, क्या ये मुनासिब होगा? क्या शाजिया को ये बात बतानी चाहिए? फिर ज़हन ने दिल पर काबू पा लिया। शाम को जब मैं वहां पहुंचा तो सादिया पहले से मौजूद थी। बरक़ाए में मलबूस, चेहरा नकाब से ढका हुआ, मगर आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। अस्सलाम वालेकुम अबरार भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप कुछ कहना चाहती थीं? वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, मैं यहाँ कोई वजाहत देने नहीं आई, बस एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ। मैं खामोश रहा। सादिया ने नकाब थोड़ा सा हटाया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं जानती हूँ कि जो कुछ हुआ उसने आपको तोड़ दिया, मगर यकीन जानिए, मैंने कभी इरादा नहीं किया था कि आपकी जिंदगी में यूं दाखिल होकर फिर सब कुछ बखेर दूं। फिर क्यों आए वापस? मैंने रूखे लहजे में पूछा। क्योंकि शाजिया मुझसे अलग नहीं रह सकती थी और मैं भी आपको एक नजर देखना चाहती थी, आखिरी बार। वो रकी, फिर आहिस्ता से बोली, अब मैं वापस जा रही हूँ, हमेशा के लिए। आप और शाजिया एक दूसरे का हक हैं, और चीमा, वो आपका असल दोस्त है। मेरी मौजूदगी ने सिर्फ जख्म बढ़ाए, मिरहम नहीं दिए। मेरी जबान गंग थी। अगर कभी दिल में मेरे लिए जरा सी नरमी बाकी हो तो बस दुआ कर दीजिएगा मेरे लिए। ये कहकर वो उठ खड़ी हुई और बना मड़कर देखे चल दी। मैं घर लौटा तो शाजिया दरवाजे पर खड़ी थी, आंखें लाल, हाथ कपकपाते हुए। कहाँ गए थे? आस ने हल्के मगर लरुस्ते लहजे में पूछा। सादिया से मिला था, मैंने सच बोल दिया। शाजिया की आंखों में नमी तैर गई। आप चाहें तो सब खत्म कर सकते हैं अबरार, मगर अगर जरा सी भी जगह हो मेरे लिए तो एक मौका दीजिए, फिर कभी न शिकायत होगी न शक। मैंने कहा, तुम गलत समझ रही हो। सादिया आखिरी बार आई थी माफी मांगने, मैंने माफ कर दिया। और तुम किस बात की माफी मांग रही हो? उल्टा मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मैंने बिला वजह तुम पर शक किया। वो मुस्कुरा पड़ी और मेरे गले लगकर रोने लगी।